आज हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो एनसीईआरटी बुक के आपके एक्सरसाइज 8.3 में दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को इन 6 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है। साइन 90 माइनस 1 का वैल्यू कॉस से आता है, कॉस 90 माइनस 1 का वैल्यू साइन ए आता है, अर्थात साइन का पूरक कॉस है और कॉस का पूरक साइन। उसी प्रकार सेक 90 माइनस 1 का वैल्यू कॉसेक के, कॉसेक 90 माइनस 1 का वैल्यू सेक के, कॉसेक का पूरक सेक और सेक का पूरक कॉसेक होगा। टैन 90 माइनस 1 का वैल्यू कॉट ए और कॉट 90 माइनस 1 का वैल्यू टैन ए। ये कैसे आता है इसके बारे में चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालना है साइन 18 बाई कॉस 72। इसको 4 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इन साइन और कॉस में से किसी एक को आप बदल दो, दोनों को नहीं बदलना है। या तो आप साइन को बदलो या फिर कॉस को बदलो। अगर हम साइन को बदलते हैं, साइन को यदि हम कॉस में बदलते हैं तो इसके कोण को 90 में से घटाना पड़ता है और नीचे कॉस 72 है, कॉस 72 रहेगा। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा, देखिए साइन कॉस में बदला तो यहां पर जो कोण है उसको 90 में से घटा दिया गया। अब देखिए कॉस 90 माइनस 18 ये अभी 72 हो जाएगा। कॉस 72 को कॉस 72 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 1 आएगा। इसके जगह पे आप ऐसे भी इसको प्रोसीड कर सकते थे, साइन 18 बाई कॉस 72 है। इस बार हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ही बदलेंगे, लेकिन साइन को अनुपात को नहीं बदलते हैं, पहले कोण को बदल लेते हैं। तो साइन इस 18 को 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने अनुपात को नहीं बदला है, इसका कोण को बदला है, कॉस 72 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस के बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस 72 जो होगा वह कॉस 72 के बराबर होगा। और कॉस 72 को कॉस 72 से भाग देंगे तो यह भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 तरीका हो गया। उसी प्रकार से आप ऊपर वाले की जगह नीचे वाले यानी हर को आप चेंज करके भी बना सकते हो। इसमें भी 2 तरीका आएगा, कुल मिलाकर 4 तरीके हो गए। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यह है कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। यहां भी उसी प्रकार से आप कॉसेक को बदल दो सेक में या फिर सेक को बदल दो कॉसेक में। अगर हम कॉसेक को बदलना चाहते हैं, यहां भी 2 रास्ते हैं, पहले आप अनुपात को बदलिए या फिर पहले आप कोण को बदलिए। यदि पहले हम अनुपात को बदलते हैं तो कॉसेक के जगह पे सेक ले लेते हैं और इस कोण को 90 में से घटाना होता है, माइनस सेक 59। अब अनुपात को हम पहले ही बदल दिए हैं, फिर से अनुपात अब नहीं बदलेंगे। 90 में से 31 गया, ये 59 आएगा और सेक 59 में से सेक 59 को आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0। या फिर आप ऐसे भी इसको प्रोसीड कर सकते थे, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप इसको ही बदलना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी 2 जगह बदलाव हो सकता है। एक आप अनुपात को बदलो या फिर कोण को बदलो। यहां हमने अनुपात को बदला था, इस बार हम कोण को बदलते हैं। तो अनुपात कॉसेक है तो कॉसेक रहने देते हैं। 31 को 90 में से अगर 59 को घटाएंगे तो ये 31 आ जाएगा। अब पहले आपने क्या किया, कोण को बदल दिया, तो सर इस बार हम अनुपात को बदलेंगे। इसमें पहले अनुपात को बदला फिर कोण बदला, इस बार पहले कोण बदला अब अनुपात बदलेगा तो कॉसेक 90 माइनस 59 इस फॉर्मूला का यूज होगा। कॉसेक 90 माइनस ए जो होता है वह सेक ए होता है, तो ये हो जाएगा सेक 59 और सेक 59 में से सेक 59 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा,
अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, भाग में रहे, तो उसका आंसर 1 ही आएगा, और सब्ट्रैक्ट में रहे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है या दिखाना है कि tan 48 गुना tan 23 गुना tan 42 गुना tan 67 का वैल्यू 1 होता है। बायां पक्ष को उठाते हैं, tan 48, tan 23, tan 42 गुना tan 67, इसमें से किसी दो tan को cot में बदलते हैं, क्योंकि tan थीटा गुना cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। दो tan को यदि आप cot में बदलोगे तो tan का पूरक होता है cot, दो tan बदल जाएगा cot में और tan गुना cot 1 हो जाएगा। चलिए इन दोनों को हम बदलते हैं, इन दोनों tan को अगर बदलते हैं cot में तो उसके कोण को 90 में से घटाना होगा। कोण इसका 48 है तो 48 आएगा। फिर से tan को cot में बदलते हैं तो इसके कोण को 90 में से घटाएंगे 23 को, ये tan 42 इंटू tan 67 होगा। यहां पे हमने किस फॉर्मूला का यूज किया है, तो tan A बराबर cot 90 माइनस A होता है। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं, फॉर्मूला को आप ब्रैकेट में दिखा दो। अब देखो cot 90 माइनस 48, तो cot ये हो जाएगा 42 गुना 90 माइनस 23 cot 67 होगा, फिर tan 42 और फिर tan 67। अब एक एंगल का tan और एक एंगल का cot को एक साथ करो, ये 42 डिग्री का cot और 42 डिग्री का tan को एक साथ करते हैं तो cot 42 इंटू tan 42 ये हो गया। फिर 67 का cot और 7 के tan को एक साथ करते हैं तो cot 67 इंटू क्या हो जाएगा tan 67। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई में जिस एंगल का cot है उसी एंगल का tan है, और tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू आता है 1, तो इसका वैल्यू जो है इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 1, और उसी प्रकार से जिसका cot है उसी का tan है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और यहाँ पे किसका हम यूज किए, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 1 1 जा 1 ही आता है जो हमारा RHS है। इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। चलिए अभी इस क्वेश्चन में दिया गया है tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 के, जहां 2a एक न्यून कोण है तभी इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकल सकता है। तो आपको क्या करना है, a का मान दिया निकालना है, a का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न से क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, यह tan 2a जो है वह cot a माइनस 18 के बराबर है। अब यहां से हम दो तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं, tan को आप cot में बदलिए या cot को आप tan में बदलिए। tan को ही हम cot में बदलते हैं क्योंकि ये छोटा कोण लग रहा है। tan को यदि आप cot में बदलते हो तो इसके कोण को 90 में से घटा देना होगा, cot a माइनस 18। और यहां पे हमने किस फॉर्मूला का यूज किया है, tan a बराबर cot 90 माइनस a, इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल यहाँ पे किए हुए हैं। अब आइए देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 90 माइनस 2a का cot और a माइनस 18 का cot बराबर है। यदि दो कोण का कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर होता है तो वे दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 के। ये 90 माइनस 2a जो है वह a माइनस 18 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां से रैखिक समीकरण है, a को एक तरफ करते हैं, माइनस 2a माइनस a, और 90 को उस साइड भेज देते हैं, माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस 108 डिग्री, और a इज इक्वल्स टू माइनस 108 डिग्री अपॉन माइनस 3, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 36 डिग्री, यानी a का मान जो होगा कितना होगा 36 डिग्री होगा, a का मान 36 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां क्या दिया है, tan a का मान cot b दिया है, तो आपको सिद्ध करना है a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री होगा। चलिए क्या दिया गया है,
tan A की वैल्यू दी गई है cot B के बराबर। अब यहां से आप इस tan को cot में बदलो या इस cot को tan में बदलो, किसी एक को बदल दो आप। अगर हम इस tan को cot में बदलते हैं तो इसके कोण को 90 डिग्री में से घटाना पड़ता है, बराबर cot B। फिर से हम इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, यहां ब्रैकेट में फॉर्मूला को दिखा दीजिए। tan को हमने cot में बदला है, माफ कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला है। tan A बराबर है cot 90 माइनस ए, tan A cot 90 माइनस ए के बराबर। तो tan A के जगह पे cot 90 माइनस ए लिखा गया। अब इस दोनों कोण का cot बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण का cot इस कोण के cot के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तभी संभव है ये, किसी भी दो कोण का अगर cot बराबर है तो वो दोनों कोण बराबर है तभी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा बी की। अब 90 डिग्री बराबर माइनस ए को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा बी प्लस ए। इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जो हमें सिद्ध करना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो है यहाँ पे दिया है सेक 4a का मान कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के बराबर है। जहां 4 एक न्यून कोण है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेक 4a का वैल्यू कॉसेक a माइनस 20 के बराबर है। इस सेक को हम कॉसेक में चेंज करते हैं। सेक को कॉसेक में चेंज करना हो तो इसके कोण को 90 में से घटाते हैं। सेक का यहाँ कोण है 4a, इसको कॉसेक में हम बदले हैं, इसके कोण को 90 में से घटाएंगे, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। किस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए यहाँ पे, सेक a बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस a। अब देखिए फिर से वही बात कि दो कोण का कॉसेक, कोण 90 माइनस 4a और कोण a माइनस 20 डिग्री, इन दोनों कोण का कॉसेक बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यहां से a को एक तरफ करेंगे 4a माइनस a और डिग्री को एक तरफ करते हैं माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 5a बराबर माइनस 110 डिग्री। तो a बराबर आपका आ जाएगा 110 डिग्री अपॉन माइनस 5, डिवाइड कीजिएगा, ये आएगा 22 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर यहां दिया गया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो आपको सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा कॉस ए बाई 2 के। अब देखिए ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो किसी त्रिभुज के अंतः कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के अंतः कोण का योग होता है 180। यहां देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसमें बी और सी एक साथ और ए अलग है, तो ए को यहां से हम उस साइड भेज देते हैं। तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। यहां बी प्लस सी बाई 2 भी है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। बी प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। किसी भी समीकरण के दोनों पक्ष में समान अंक से गुना या भाग दिया जा सकता है, जोड़ या घटा भी सकते हैं। किसकी जरूरत है, तो यहाँ भाग की जरूरत है, और किससे, 2 से, इसीलिए 2 से भाग दिया गया। अब देखिए b प्लस सी बाई 2 180 में 2 से भाग देंगे ये 90 होगा, और a में 2 से भाग देंगे a बाई 2 होगा। अब यह दोनों कोण है बराबर, तो इस दोनों कोण का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपस में बराबर होगा। क्योंकि हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2, तो हम इस दोनों कोण का साइन लेते हैं। साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 के।
अगर यहाँ पे tan रहता तो tan लेते, कौसेक होता तो कौसेक लेते, सेक होता तो सेक लेते, साइन है तो साइन लिया गया और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देखो साइन b प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस ए बाई टू यह हो जाएगा कॉस ए बाई टू। यहां पे किस फॉर्मूला का यूज किया गया, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त करना है। अर्थात यह जो कोण आपको दिख रहा है 67 डिग्री, इसको 0 और 45 के बीच में लाना है और ये 75 है, इसको भी 0 और 45 के बीच में लाना है। तो इनके पूरक कोणों में इनको बदल दीजिए। साइन 67 को 67 का पूरक कोण कितना होता है, 23 होता है, तो 67 के जगह पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब 75 के जगह पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 23 होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 15 होगा। इस प्रकार बनाइए या आप ऐसे बनाइए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब अनुपात को बदलिए पूरक में, यहां पूरक कोण में बदले, कोण को बदला गया। साइन को यदि आप कॉस में बदलते हैं, साइन का पूरक होता है कॉस, तो उसके कोण को 90 में से घटाया जाता है, और कॉस का पूरक होता है साइन, तो इसके कोण को 90 में से घटा देंगे। अब यहां देखिए, अब अनुपात हम ऑलरेडी बदल चुके हैं तो अनुपात को नहीं बदलेंगे। कॉस 90 में से 67 गया 23, साइन 90 में से 75 गया 15, दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा। और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ।